नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर समझा था। आज एक सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर चावल में छोटे छोटे कंकड़ मिल जाए तो क्या हम पूरे चावल फेंक देंगे? नहीं ना, हम कंकड़ को चावल से अलग कर देंगे। इसी तरह अलग अलग मिश्रणों में मिले पदार्थों को अलग करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। आज हम इन्हीं विधियों को समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हाथ से चुनना, हस्तचयन। अगर किसी भी मिश्रण में अशुद्धि या दूसरा पदार्थ आसानी से दिखाई दे रहा हो और उसकी मात्रा कम हो, कम, तो हम उसे हाथ से चुनकर अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चावल में मिले कंकड़ अलग कर सकते हैं हम हाथ से, और सबके घर पे मम्मी करती है। याद रखें, जो दिखाई दे और मात्रा में कम हो तो उससे हाथ से चुनना क्या होता है, आसान होता है। दूसरा देख लेते हैं फटकना। अब सोचिए, गेहूं से भूसी अलग करनी है। गेहूं में जो वो होते हैं ना, बुरादा होता है, उसको सुकलाई बोलते हैं, उसको अलग करनी है। क्या हम एक एक भूसी हाथ से चुनेंगे? नहीं। गेहूं और भूसी को हवा में फटकने पर दोनों के भार में अंतर के कारण भूसी दूर चली जाती है और गेहूं नीचे गिर जाता है। गेहूं में जब भूसी अलग करते हैं तो उसको हवा में से एक पतीले में लेकर नीचे डालते हैं। चद्दर बिछा हुआ होता है और वो डालते हैं। गाँव में सबने देखा ही है। उससे क्या होता है कि जो भूसी जो होती है, हवा में उड़ के वो आगे चली जाती है और गेहूं वहाँ नीचे गिर जाते हैं। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। गेहूं से भूसी अलग करना उदाहरण है। चलते हैं आगे। तीसरी है छलनी से छानना। अगर दो ठोस पदार्थों के कणों का आकार अलग अलग है तो हम छाननी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दो ठोस पदार्थों के कणों का आकार अलग अलग है तो हम छाननी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। आटे से चोकर अलग करना। आटा जब हम छानते हैं तो उसमें बड़ा बड़ा कण रहते हैं, वो अलग हो जाते हैं। छाननी के छोटे छेद से छोटे कण निकल जाते हैं और बड़े कण ऊपर रह जाते हैं। इसको याद रखने के लिए कणों के आकार में अंतर तो क्या करना पड़ेगा, छनाई होगी उसकी। चौथा देख लेते हैं। चौथा है निथारना और छानना। अब मिट्टी पानी का उदाहरण लेते हैं अपन। अगर पानी में मिट्टी मिली है और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें तो भारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। ऊपर का साफ पानी धीरे धीरे दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, निथारना कहते हैं। अगर हम छानने वाले कागज की मदद से ठोस कणों को अलग करें तो उसे छानना कहते हैं। इसका उदाहरण है पानी से मिट्टी अलग करना। अब देख लेते हैं कंकड़, मतलब कंकड़ को हाथ से साफ कर लेते हैं। भूसी को फटकना, चोकर को चालनी से छानना, और मिट्टी का पानी जो होता है उसको क्या करना, निथारना, छानना।
तो दोस्तों, आज हमने मिश्रणों को अलग करने की 5 विधियां समझी, लेकिन अभी हमारी पूरी विधि कंप्लीट नहीं हुई है। अगली कक्षा में हम वाष्पीकरण, आसवन और क्रोमेटोग्राफी जैसी महत्वपूर्ण विधियों को समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे हमारे ये 11वीं 12वीं आगे तक काम आती है ये। दोस्तों, अगर आज की कक्षा समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और केमिस्ट्री विद सोनू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।